हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फेज़ 1 का पढ़ाई नियर अबाउट हो चुका है और उनको कॉन्फिडेंस है कि उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा। वैसे तो 100% प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, पेपर डिफ़िकल्ट हो सकता है, पेपर बहुत ईजी हो सकता है। हमें 2 घंटे में मैनेज करने आना चाहिए, लेकिन स्टिल अभी क्या है ना, प्रीलिम्स होने के बाद बहुत कम दिन बचते हैं। तो अभी से आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप का कोर्स हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये कोर्स हम कंडक्ट कर रहे हैं न्यू दिल्ली में। तो महिपालपुर एक एरिया है। आप अगर आप दिल्ली से, या आपको पता होगा दिल्ली का एरिया, तो एयरपोर्ट के बाजू में महिपालपुर एरिया है। वहाँ पर हम ये कोर्स कंडक्ट करने वाले हैं इमीजिएटली आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या फेज़ 1 एग्जामिनेशन। तो चलो हम डिटेल में देखते हैं। तो आपको पता है 28 मई को आरबीआई का फेज़ 1 एग्ज़ाम है। नेक्स्ट डे में ईसीजीसी का एग्ज़ाम है। उसके बाद हमने 31, 1 जून, 2 जून, 3 जून और 4 जून, ये 5 दिन का हमने प्रोग्राम किया है। सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक ये पूरा कोर्स चलेगा। आपको फेज़ 2 रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसका एक अच्छे से रिवीजन कराया जाएगा। एंड लास्ट के 2 दिन में हम एक्चुअली फुल लेंथ पेपर आपको सॉल्व करने के लिए कहेंगे एग्ज़ाम जैसे कंडीशन में, और वहाँ पर हम चेक करके देंगे और डिस्कशन भी करेंगे। आपके जो क्वेश्चन है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, और आपकी जितनी सारी क्वेरीज है उसका यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। और हमारा एग्ज़ाम कब है? 25 जून को है। यानी कि ये कोर्स हो जाने के बाद भी हमें 20 दिन मिलने वाले हैं। यानी कि आप 5 दिन में ये सारा पढ़ेंगे, उससे एक आपको अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि अदरवाइज में मैं आपको बताता हूँ, रिजल्ट जो आएगा वो 4 या 6 जून को आएगा। 4 जून को शनिवार है, ऐसे कुछ नहीं, 5 को भी आ सकता है संडे को, एंड 6 जून को आपका सोमवार है। तो मान लीजिए आपका एग्ज़ाम यहाँ से हुआ और जब तक रिजल्ट नहीं आता है, वो जो टाइम होता है वो बहुत अनसर्टन टाइम होता है। वहाँ पर किसी का पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप आएंगे तो ये जो पूरे दिन हैं, 5 दिन आपके सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तो पूरे पैक रहेंगे। तो इससे होगा क्या कि आपका जो टाइम है वो फुल्ली यूटिलाइज यहाँ पर होने वाला है। एंड इसके बाद फिर आप जब घर पे जाओगे तो आप जो जो लेक्यूनास है, जो जो आपको हमने सजेशन दिए है, आप उस पर काम करेंगे। आप ऑनलाइन में भी हमारा जो कंटेंट है वो देखेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है वो हमको चेक करके देंगे। तो हमने काफ़ी सारे टेस्ट बनाए हैं, नियर अबाउट हमने 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर बनाए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट 5 के ऊपर नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप 5 देंगे तो आप बहुत ही श्योर यहाँ पर हो सकते। तो ये पूरा प्लान है। आगे भी मैं आप एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर कि देखो ये फेज़ 2 का सिलेबस है, सबको पता है किस तरीके से होता है। अभी आरबीआई में अगर आप देखेंगे तो 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 100 मार्क का ये डिस्क्रिप्टिव है आपका ईएसआई और एफएम का, एंड 100 मार्क का इंग्लिश का पेपर वो भी डिस्क्रिप्टिव है। तो इसका मतलब है 300 में से 200 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि 2/3 जो वेटेज है वो डिस्क्रिप्टिव। तो इसीलिए डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस होना, वो कैसे लिखना है अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, ये करना बहुत ज़रूरी है। तभी फिर आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल पाएगा। एंड देन इंटरव्यू भी 75 मार्क्स का इंटरव्यू के बारे में भी हम अलग सा कोर्स बाद में करने वाले, क्योंकि इसके पहले क्या था, लॉकडाउन था, कोरोना का था, इसलिए हम उसका रेसिडेंशियल कोर्स नहीं कर पाए। लेकिन अभी इस बार हमने ऐसा प्लान किया है कि इंटरव्यू के लिए भी हम 1 या 2 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑनलाइन भी कंटेंट है ना, उसमें भी हमने अभी काफ़ी मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने ऐसा इसको डिज़ाइन किया है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो 50% फास्टर तरीके से हो, या आप उसको अगर मैथमेटिकली दूसरे एंगल से देखें तो आपका 33% टाइम यहाँ पर सेव होगा। टाइम कैसे सेव होगा? हमने नोट्स बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प बनाए हैं। शॉर्ट मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कंटेंट छोड़ा है, उसको क्रिस्प वे में बनाया है। करंट अफेयर्स का हमारा बीपीडिया है, जिसमें हम 4-5 न्यूज़पेपर बना के न्यूज़ बनाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप खुद टेस्ट यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो प्रिपरेशन है, कम टाइम में आप ज़्यादा प्रिपेयर यहाँ कर सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है, जिन्होंने ईएसआई देखा होगा उनको पता है कि ये इतना आसान नहीं है इसके आंसर लिखना। इसीलिए एक्सपर्ट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस मैनेजमेंट का पेपर है, ये आप सारा देखिए, मैनेजमेंट है, ये इथिक्स है, ये भी हम वहाँ पे सारा आपको पढ़ाने वाले हैं। वो अवेलेबल गिवन टाइम में हम आपको जितना अच्छा हमारे साइड से दे सकते हैं हम देने वाले हैं। और ये ऐसा ही प्रोग्राम हमने फरवरी में कंडक्ट किया था, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो ये वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ है। तो लास्ट ईयर हमारे 125 सेलेक्ट। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का यहाँ पर एडवांटेज यहाँ पर मिलने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीयर ग्रुप एनवायरनमेंट।
अभी क्या है ना, ऑनलाइन फॉर्मेट में हम अकेले अकेले पढ़ते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो पूरे इंडिया से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ पर आएंगे। आप उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो कि आपने कैसे आंसर लिखा है, कैसे नहीं लिखा है, क्योंकि हर एक का एक कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है। आप अपना जो नॉलेज है, आपका एक्सपर्टीज है, दूसरे के साथ यहाँ पर शेयर करते हैं। एंड यहाँ पर हमारे कोर्सेज में क्या क्या हुआ है, कितनी मॉक टेस्ट रहने वाली, ये सारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया है। एंड ये जो फैकल्टीज़ है, ये सारी की सारी फैकल्टीज़ वहाँ पर पढ़ाने वाली है। एंड अगर आपको यहाँ पर और ये हमने लोकेशन फाइनल कर दिया है, ये है महिपालपुर, जो एयरपोर्ट के पास में है। और पहले जो प्रोग्राम हुआ था फरवरी में, वहाँ पर हमने रहने का भी इंतज़ाम किया था, लेकिन उसकी वजह से जो कोर्स है उसका प्राइस बढ़ गया था। तो अभी हमने यहाँ पर सिर्फ क्लासरूम का किया है। अगर किसी को आपको अगर चाहिए एक्स्ट्रा रहने खाने पीने का इंतज़ाम पूरा वहाँ पे, तो आप हमारे टीम के साथ कर सकते हैं। तो ये है हमारा नंबर, आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या क्या आपकी ज़रूरत है। आपको अगर यहाँ पर बुकिंग करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है, यहाँ पे कॉल कीजिए और आप अपना सीट जो है बुक कर सकते हैं। क्योंकि लिमिटेड लोगों के लिए, क्लासरूम में ज़्यादा लोगों को हम अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। 50 लोगों का है, अभी नियर अबाउट 40 लोग एनरोल हो गए। अभी रिमेनिंग का अभी 10 सीट बची है, तो आप यहाँ पे कॉल करके एनरोलमेंट करते। तो बस इतना ही मुझे बताना था आप सभी को। जो एग्ज़ाम है आरबीआई का 28 मई को, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और वो ईसीजीसी का भी एग्ज़ाम है उसके बाद, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। तो बस यही मुझे वीडियो में बताना था। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप इनको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।